क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी ट्रेड में एंटर किया और वहीं से मार्केट रिवर्स हो गई हो? तो तुम अकेले नहीं हो, ऐसा बहुत से ट्रेडर्स के साथ होता है जो एक सिंपल की कॉन्सेप्ट का ध्यान नहीं रखते, जो कि है सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड से दुनिया के सारे मार्केट्स चलते हैं, यह एक कोर कॉन्सेप्ट होता है ट्रेडिंग का। सो वेलकम टू रेलिजेंट पिप सर्कल, जहाँ पर हम ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के तह तक जाके उनके बारे में सीखते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई एंड डिमांड। सो सप्लाई एंड डिमांड एक ट्रेडिंग का काफ़ी पावरफुल टेक्निक है, जिससे बिगिनर्स ही नहीं बल्कि प्रो ट्रेडर्स भी अपने ट्रेड प्लान करते हैं और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इन जोन्स के द्वारा सेट करते हैं। सो इस स्ट्रेटजी में हम किसी भी इंडिकेटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्लीन चार्ट्स रखेंगे, क्लियर लॉजिक और स्मार्ट एंट्रीज कहाँ से लेंगे ये सीखेंगे। सो बेसिक से शुरू करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड है क्या। सो सप्लाई वो एरिया है जहाँ पर सेलर्स जो है बायर्स पर भारी पड़ जाते हैं और प्राइस को एग्रेसिवली डाउन साइड में पुश करते हैं, और डिमांड उसका ऑपोजिट है जहाँ पर बायर्स सेलर्स पर भारी पड़ जाते हैं और प्राइस को एग्रेसिवली अपसाइड को मूव करते हैं। सो ये एरियाज जो है इजीली नहीं बनते हैं, ये एरियाज वहाँ पर बनते हैं जहाँ पर बड़े बड़े बैंक्स, बिग प्लेयर्स जो होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो अपनी पोजीशन पुट करते हैं। वहाँ पर ये मूव्स देखने को मिलते हैं जहाँ एग्रेसिवली मार्केट एक साइड को जाता है। सो हमें तो नहीं पता कि इंस्टीट्यूशन और बैंक ट्रेड कहाँ पर लगा रहे हैं, बट नहीं, जब हम चार्ट्स को देखते हैं तो उनके हमें क्लूज मिल जाता है कि इन्होंने ट्रेड्स कहाँ पर लगाया है, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा सा मूव आता है। एक्सप्लोसिव प्राइस मूव्स हमेशा अपने पीछे क्लूज छोड़ के जाते हैं, हमें बस उन क्लूज को फाइंड आउट करना है और उनके साथ ट्रेड करना है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स के साथ ही हम पैसा बना सकते हैं। हमें मार्केट के साथ चलना है, उसके अपोजिट नहीं। सो अब सवाल ये है कि हम सप्लाई और डिमांड जोन को आइडेंटिफाई कैसे करें कि कहाँ पर सप्लाई जोन है, कहाँ पर डिमांड जोन है। सबसे पहले हमें ट्रेंड चेक करना है कि ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। अगर अप ट्रेंड है तो हमें डिमांड जोन देखना है, अगर डाउन ट्रेंड है तो हमें सप्लाई जोन देखना है। सो समझो एक अप ट्रेंड चल रहा है, तो अप ट्रेंड में हम डिमांड जोन को वहाँ ढूंढेंगे जहाँ पे एग्रेसिव मूव हो। सपोज करो कि अप ट्रेंड चल रहा है और कहीं से एक साथ बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाती है बाई की, मतलब ऊपर साइड की, अप साइड की बड़ी बड़ी 4-5 कैंडल बन जाती है। सो उन 4-5 कैंडल से पहले का जो बेस है ना, वो हमारा डिमांड जोन है। एंड सप्लाई में इसका उल्टा है, जहाँ से भी कोई 5-6 बड़ी बड़ी कैंडल सेल की बनी हो, उसके ऊपर का जो बेस है वो हमारा सप्लाई जोन है। तो चलो मैं चार्ट पे अब आपको समझाता हूँ कि कहाँ पर सप्लाई और डिमांड जोन ड्रॉ किए जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना कि प्राइस कैसे इन जोन्स में वापस आती है, ये कोई रैंडम चीज़ नहीं है, ये मार्केट मूव करने का एक तरीका है। सो ध्यान से ज़रूर देखना। सो गाइज हम आ चुके हैं गोल्ड के चार्ट पे। गोल्ड का 15 मिनट का चार्ट है ये। सो आप देख रहे हो कि ये लाइव मार्केट है, अभी भी चल रहा है। मैं कोई ऐसा एरिया नहीं ढूंढना चाहता जहाँ पर ये स्ट्रैटेजी अच्छी चल रही हो या सप्लाई डिमांड अच्छी चल रही हो, वहाँ की एग्जांपल्स नहीं देना चाहता मैं। सो मैं अभी से सीधा पीछे चला जाता हूँ। आज की डेट है 15, तो मैं 1 अप्रैल से आगे का आपको दिखाता हूँ जोन्स कैसे बनते हैं और कैसे नहीं। सो 1 तारीख में हम आ जाते हैं, ये आ गई 1 तारीख आपकी। सो सबसे पहले ट्रेंड का पता लगाना है हमें। सबसे पहले हमने ट्रेंड देखा कि अभी अप चल रहा है, अभी हमें आगे का मार्केट तो नहीं पता है ना, अभी तो यहाँ तक का ही पता है। सो 1 तारीख को तो अप ट्रेंड चल रहा है, तो हमें डिमांड जोन देखने है। जैसा कि मैंने बोला, हमें ट्रेंड के साथ चलना है। सो ट्रेंड अप है तो हम डिमांड जोन देखेंगे। सो यहाँ देखते हैं, ये 5 बजे थे सुबह के। तो अगर आप सोचो आप 9 बजे भी उठे हो अगर सुबह, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक अग्रेसिव मूव आया है अप साइड का। और जैसे कि मैंने कहा 5-6 कैंडल अप साइड की बनी है, उससे पहले की जो नेगेटिव कैंडल है ना, जो सेलिंग की कैंडल है, वो हमें मार्क करनी है, वो हमारा डिमांड जोन होता है। सो हम इस वाली कैंडल को मार्क कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और देन हम जब मार्केट इसमें आएगा तब हम ट्रेड प्लान करेंगे। 2 तरह के ट्रेड होते हैं, या तो लिमिट लगा दो या मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करो रिएक्शन को देख के डिमांड जोन का। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे लिमिट ऑर्डर्स का, कि लिमिट लगा देंगे एंड देन देखेंगे ऑन होता है कि नहीं होता। सो आप सुबह 9 बजे उठे, आपने डिमांड जोन ड्रॉ करा, देन आप देखोगे कि 11 साढ़े 11 बजे मार्केट आई, आपके डिमांड जोन में टच करी, और आपका जो ट्रेड आपने पहले ही लगा रखा था वो एक्टिवेट होएगा। आपने ज़्यादातर 1:2 ट्राई करना है ट्रेड लेने का। अगर 1:1 चला जाए तो आप आधा क्वांटिटी बुक कर सकते हो और ब्रेक इवन लगा के रिस्क फ्री जा सकते हो। सो देखते हैं 1:2 हमारे को पूरा मिला है कि नहीं। यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लगाया होता तो नहीं, हमें 1:2 पूरा तो नहीं मिला, 1:1.5 तक गई मार्केट, लेकिन ये आपका मतलब 1:1 तो हो ही जाता बुक, और आपका कोई लॉस नहीं होता यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हमें अप ट्रेंड ही था हमारा तो अभी भी, तो हम जब तक हमारा कोई पिछला हैवी लो ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट ट्रेंड चेंज नहीं होगा। जब तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चेंज नहीं होगा तब तक हम ओनली डिमांड जोन्स देखेंगे, सप्लाई जोन्स नहीं देखेंगे। तो अगला डिमांड जोन देखते हैं कहाँ पर बना।
अब यहाँ से भी प्राइस गया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 कैंडल बनी, देन एक रेड कैंडल बन गई। सो यह कोई सप्लाई जोन डिमांड जोन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा मूव आया, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे एक बड़ी सी कैंडल बनी बाय की, देन एक सेल की बन गई। सो ये वाला भी मैं सप्लाई जोन नहीं ड्रॉ करूँगा। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव आया और ये वाला जोन जो है हम मार्क कर सकते हैं डिमांड के लिए। सो ये वाली कैंडल हमने अपनी डिमांड मार्क कर ली है ऐसे, और यहाँ पर हम लगा देते हैं ऑर्डर बाय का। तो यहाँ मार्केट आई और डिमांड के थोड़ा सा नीचे हमें एसएल रखना है अपना, 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड होगा। तो आप जैसे का देख सकते हैं कि एकदम से मार्केट आई और सीधा हमारा एसएल हिट कर गई। सो डिमांड जोन्स का ये है कि हमें देखना होता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना नहीं। एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन वही होता है जो पिछले हाई को ब्रेक करके जाए। जैसे ये बाय का मूव आया तो ये पिछला हाई था, अगर ये बाय का मूव इस हाई को ब्रेक करता ना तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होता है। ये एक वीक डिमांड जोन था। सो इसमें आप डायरेक्ट अगर लिमिट ऑर्डर लगाओगे तो आप कैंसिल होने के चांसेस है। तो यहाँ पर आपको हमेशा रिएक्शन देखना चाहिए। अगर आपका वीक जोन है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग जोन है तो आप लिमिट ऑर्डर लगा के भी छोड़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो जब मार्केट आई देन नीचे एसएल लेके गई लोगों का, देन यहाँ पर आपको तब एंटर करना चाहिए था। तो इसको चलो हम अब एसएल ही करते हैं काउंट, बिकॉज हमने इस वाली वीडियो में ओनली लिमिट्स का काउंट करना है। सो ये एक एसएल हो गया आपका। फिर अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर मार्केट थोड़ी चौपी रही, यहाँ पर कहीं पर भी जोन मार्क नहीं होएगा। फिर आप देख सकते हो कि आपका रिसेंट जो ये सारा लो था ये सब ब्रेक हो गया और मार्केट ने जो है अपना स्ट्रक्चर ही शिफ्ट कर दिया। सो नेक्स्ट हम अब डिमांड जोन देखना बंद करेंगे और सप्लाई देखेंगे, क्योंकि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया और हमें ट्रेंड के साथ ही चलना है हमेशा। तो ट्रेंड अगर डाउन का है तो अब हम सप्लाई देखेंगे, डिमांड जोन्स को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। सो देखते हैं सप्लाई जोन कहाँ पर बना है। यहाँ से देख सकते हो आप काफ़ी अच्छा मूव आया था, लेकिन ये काफ़ी छोटा जोन है। और एक बात आपने याद रखनी है, जैसे कि मैंने बोला कहीं पे भी अगर लगातार कैंडल्स बनी हो एक साइड की, उससे पहली नेगेटिव कैंडल हमें ड्रॉ करनी है। तो ये पहली नेगेटिव कैंडल से पहले भी अगर ऊपर वीक्स हो ना काफ़ी सारी, तो वो जोन हमें पूरा जोन ही करना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर भी ऑर्डर्स पड़े हैं। सो मार्केट जब बाद में वापस वहाँ पर आएगी तो चांस है कि वो वहाँ पे वीक आउट करे आपको और देन आप डाउन साइड जाए। तो आपको यहाँ पर ऐसे टाइम पे या तो आप ट्रेड ही मत लो, या तो अगर आपको मार्क करना है तो आपको पूरा जोन मार्क करना पड़ेगा, जिससे आपका एसएल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सो ऐसी कंडीशंस में आपको ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना कि अगर कहीं से बड़ा मूव आया है तो उसके पीछे की कैंडल भी अच्छी हो। ये कैंडल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसके पीछे भी काफ़ी वीक्स है। सो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो इस वाली कैंडल से नीचे के मूव आया है, लेकिन 2 ही कैंडल बनी है, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में गया। तो इस जोन को बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है अच्छा खासा 4-5 कैंडल सेल की बना रहा है और इन सब लोस को भी ब्रेक कर चुका है। तो इस जोन को हम जो है मार्क कर सकते हैं। और ये कैंडल जो है काफ़ी छोटी है, इसके पीछे वीक्स है, तो हमें इसको पूरे को मार्क करना पड़ेगा इतना, जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बताया। सो इसके बाद हमने यहाँ मार्क कर लिया, यहाँ पे एक सेल का ऑर्डर हम लगा देंगे। तो हमें इसका थोड़ा एसएल बड़ा होता है हमारा, क्योंकि पिछली कैंडल ज़्यादा बड़ी नहीं थी। अब देखते हैं 1:2 हमें मिला था कि नहीं। सो यहाँ पे हमें 1:2 मिल चुका था, तो ये हमारा टीपी हो गया। ओके, देन हम आगे देखते हैं। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी मार्केट सेलिंग अच्छी थी, लेकिन इसके कैंडल बहुत बड़ी है ये, और उसके बाद यहाँ पर भी एक बाई की कैंडल बन चुकी है। तो यहाँ पर भी सप्लाई जोन नहीं बनाया कोई। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छी गिरी है। सो इसको हम सप्लाई जोन कह सकते हैं। यहाँ पर मार्क कर लेते हैं इसको, सप्लाई जोन को। यहाँ पर हालांकि मार्केट टैप करने नहीं आई, लेकिन ये सप्लाई जोन आपका ड्रॉ होता है यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद मार्केट आई, मार्केट ने कोई अच्छा मूव नहीं दिया। यहाँ पर भी एक अच्छा मूव आया, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं बना, यहाँ पर बना तो मैंने मार्क कर लिया। यहाँ पर भी कोई सप्लाई नहीं बना क्योंकि 2 ही कैंडल्स थी। देन इसके बाद यहाँ पे मार्केट अप गई और यहाँ पर 1, 2, 3 बड़ी बड़ी कैंडल्स आ चुकी है। सो यहाँ पर हमारा सप्लाई जोन ड्रॉ हो सकता है। नेगेटिव कैंडल इसकी ये वाली मार्क करनी पड़ेगी हमें, इतनी बड़ी हो जाए, और यहाँ पर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से जब नीचे गया मार्केट तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे। यहाँ पर हम एक सेल की एंट्री ले लेते यहाँ पर, और इसका ऐसा होता है यहाँ पर, इससे थोड़ा सा ऊपर 1:2 हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो कि हिट हो जाता। और अब और आगे देखते हैं। यहाँ से मार्केट नीचे गई,
यहाँ से भी काफ़ी अच्छा मूव आया था नीचे डाउन साइड का। सो यहाँ पर भी हम सप्लाई जो है मार्क कर सकते हैं, ये वाली। अगर ऐसा हो कि जब ऐसी कैंडल्स तो आई है 4-5 नीचे की, लेकिन इसके पीछे की कैंडल है ना जो इसकी विक इसके ऊपर है, तो हमें ये भी मार्क करना पड़ेगा इसके साथ। इतना बड़ा जोन हमें मार्क करना पड़ेगा। एसएल्स बड़े हो रहे हैं लेकिन इससे एसएल बचते भी है हमारे, तो हमें ऐसी मार्किंग करनी चाहिए। अब यहाँ पर बाद में देखो मार्केट आई स्लोली और यहाँ पर टैप करती है आपकी एंट्री। अगर आप सेल की यहाँ पर एंट्री लगाते देन आपका एसएल इतना बड़ा होता, लेकिन तब भी आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट करा इसको और 1:1 यहाँ पे जाके आई है मार्केट। 1:2 भले ही ना गई हो, 1:1 जाके आई है। आपको यहाँ पे भी प्रॉफिट ही होता, कोई लॉस नहीं होता। उसके बाद आपका ट्रेड ब्रेक इवन हो जाता अगर आप 50% बुक कर लेते हैं। देन हम नेक्स्ट देखते हैं। अब मार्केट ने ट्रेंड करा है चेंज, वो आप देख सकते हो। ये भी जो है पिछला हाई ब्रेक हुआ, ये भी हाई ब्रेक हुआ। यहाँ से बाद मार्केट चेंज होगी। सो 9 तारीख के बाद हमने अब सप्लाई जोन की जगह डिमांड जोन देखने हैं। तो डिमांड जोन्स करते हैं मार्क। यहाँ पर ये वाला डिमांड जोन हो गया एक, इसमें विक्स आई हैं तो हमें ये पूरा जोन मार्क करना पड़ेगा, इतना, ये इतना। देन यहाँ से ऊपर गया लेकिन यहाँ पे कोई बढ़िया जोन नहीं बना, यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रही है। यहाँ से ऊपर गया जोन, तो यहाँ से आप देख सकते हो 1 2 3 4 कैंडल्स बनी है, लेकिन ये कैंडल जो है छोटी सी थी, तो हमें ये पूरा जोन मार्क करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमें ये इतना बड़ा जोन मार्क करना पड़ता ऐसे। उसके बाद मार्केट ऊपर गई थी काफ़ी स्ट्रांगली, हमने जोन मार्क कर रखा था। देन यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाती बाय की। यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है इसका और 1:2 इसने ईजिली दे दिया है। अब जो है आपके जोन्स के अंदर भी और जोन्स बन सकते हैं और वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे कि यहाँ हमने ट्रेड प्लेस करा था, यहाँ पे ट्रेड सही भी चला गया और यहाँ से जाते हुए ना यहाँ पे एक और डिमांड बना गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पे फिर से डिमांड बनाएगा। ये वाली कैंडल जो है 1 2 3 4 5 बड़ी बड़ी कैंडलें बनी बाई की, तो ये वाली सेल कैंडल है ना जो, ये भी एक जोन बन जाती। और बाद में देखो मार्केट यहाँ पे आई और यहाँ पे एक आपको एक और एंट्री दे के गई जो 1:2 ईजिली गई है। इसका एसएल और भी छोटा होता है यहाँ पे, और यहाँ पे 1:2 ईजिली दे के गई है आपको मार्केट, वो भी आई थिंक 15 मिनट्स में ही दे के गई है। और यहाँ से जाते हुए एक और जोन बना के गई है, आप इसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये वाली कैंडल है जो, इसे भी ड्रॉ करो। हालांकि बाद में मार्केट यहाँ पर टैप करते करते रहेगी, वरना आप एक और एंट्री ले सकते थे यहीं पे। सो एक तरफ जहाँ मार्केट जा रही है हमें उसी तरफ जाना है, उस तरफ काफ़ी ट्रेड सही हो जाते हैं एक के बाद एक। अपने डरना नहीं है, अपने बस पेशेंस बनाए रखना है और अपने माइंडसेट पे कंट्रोल रखना है। सो अब आगे देखते हैं कहाँ डिमांड बनी। देखो यहाँ तो बनी नहीं क्योंकि यहाँ पे एक सेल की कैंडल आ गई, और यहाँ पर भी बनी नहीं क्योंकि यहाँ पर नीचे वाली ये 2 कैंडल्स है ना, इनमें से कोई अगर सेल की होती तो मैं डिमांड जोन मार्क करता, लेकिन इस वाली कैंडल को मैं मार्क नहीं कर सकता। भले ही यहाँ पे आप देखोगे बाद में मार्केट आई तो है यहाँ तक को और फिर गई है ऊपर, लेकिन यहाँ पर कोई मतलब नहीं है बनने का, ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करती हमारी। सो उसके बाद देखते हैं यहाँ से कोई अप मूव आया, यहाँ से अब गई मार्केट 3-4 कैंडल्स गई, लेकिन ज़्यादा हाई मूव नहीं आया था, तो इसको भी मार्क नहीं करेंगे हम। ये वाला मूव जो है काफ़ी बड़ा है, इसने पिछले हाइज भी ब्रेक करे। सो हम इस वाले को मार्क कर लेते हैं, ये वाली कैंडल को। हालांकि यहाँ भी मार्केट आई नहीं, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। यहाँ पर भी कोई बढ़िया 3-4 कैंडल नहीं बनी है, 1-2 कैंडल बनी, देन कंसोलिडेशन हो गया यहाँ पे। देन यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर भी कोई डिमांड जोन नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। ये मार्केट बस कंसोलिडेट ही करे जा रही है। एक्चुअली यहाँ पर बना है एक डिमांड जोन, 1 2 3 4, हाँ ये 4 कैंडल्स आई। देखो यहाँ पर तो 3 ही कैंडल्स आई थी, और यहाँ पर जो है ये वाली कैंडल भी काफ़ी छोटी थी और इसके पीछे काफ़ी बड़ी बड़ी विक्स थी। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर 4 कैंडल्स बनी है, 4 से 5 होनी चाहिए। 3 कैंडल या 2 कैंडल हो तो हमें डिमांड जोन मार्क नहीं करना। देख रहे होगे आपकी, मैंने कोई भी 3 या 2 कैंडल वाला जोन मार्क नहीं करा, कम से कम 4 तो मैं देखता ही हूँ। 4 या 5 कैंडल होनी चाहिए, देन आपको जोन मार्क करना है। सो यहाँ पर जोन आपको मार्क नहीं करना है, ना ही मैंने पहले कहीं पे किया। आप कहीं बोलोगे आप वही कर रहे हो जहाँ ट्रेड सही जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा पीछे भी मैंने 2 कैंडल्स वाला कोई जोन मार्क नहीं करा, 3 वाला भी नहीं करा, 4 मोस्टली मैं देख ही रहा हूँ। सो यहाँ पर आप देखोगे आपको 4 कैंडल्स मिल गई आपकी, तो यहाँ पर आप जोन मार्क कर सकते थे, लेकिन आपको ये भी मार्क करना पड़ता और ये भी, क्योंकि ये जो लास्ट नेगेटिव कैंडल है इसमें विक्स है
और इसकी बॉडी काफ़ी छोटी है, तो हमें इससे लास्ट वाली कैंडल को मार्क करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम मार्क करते हैं सो यहाँ पर हमारी एंट्री होती कुछ ऐसे, यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस होता है यहीं पे, और 1:2 आई थिंक हो गया होगा ये, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर इससे हल्का सा नीचे जोन से, हाँ 1:2 यहाँ पर हो जाता है, हाँ 1:2 हो गया था यहाँ पे भी। देन आगे देखते हैं, सो यहाँ पर देखते हैं 3 कैंडल्स, कम से कम 4 कैंडल्स तो होनी चाहिए। यहाँ पर भी 2 ही कैंडल्स हैं। देन मार्केट ने यहाँ पर दिया अच्छा खासा 1 2 3 4 5, यहाँ पर काफ़ी सारी कैंडल्स है। सो इसके साथ हमें ये भी मार्क करना है, जैसा कि मैंने बोला ये कैंडल अगर छोटी है तो इससे पीछे वाली भी मार्क करो, इतना बड़ा जोन हमें मार्क करना पड़ेगा। ये तो आज की मार्केट पे पहुंच गए हम लाइव, और यहाँ पर हमारा टैप हो जाता बाय का ऑर्डर, और इसका ऐसा होता है यहाँ पर बिल्कुल, और 1:2 आई थिंक आज का भी ट्रेड हो गया है। देखो आज का ट्रेड तक 1:2 हो चुका है। सो देखो कितना सिंपल स्ट्रेटजी है, और आई थिंक 1-2 SL गए हैं आपके, बाकी 1:2 1:1 काफ़ी बार आपके ट्रेड हिट हुए हैं। सो मोस्टली आप अगर 15 दिन में भी देखोगे तो आपका 9 to 10% गेन हो चुका है। सिंपल सी स्ट्रेटजी, सप्लाई एंड डिमांड, कोई इंडिकेटर्स नहीं, कुछ नहीं, बस क्लियर माइंड आपने रखना है और हर जोन को अच्छे से ड्रॉ करना है। देखना है कि कम से कम 4-5 कैंडल हो एक तरफ की, देन आपको जोन ड्रॉ करना है। और आप देख सकते हो मैंने कोई भी 2 या 3 कैंडल वाला जोन ड्रॉ नहीं करा। सो इस वीडियो को बार बार देखकर आपको समझ नहीं आ रहा है या आपके ट्रेड गलत हो रहे हैं, सो आपकी एक्यूरेसी जो है बढ़ जाएगी। सो कुछ बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपकी सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग में ज़्यादा हेल्प करेगी और SL से बचाएगी आपको। सो फर्स्ट जो है, आपको ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेना है, ट्रेंड के अपोजिट कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। सेकंड टिप ये है कि आपको 15 मिनट या उससे ऊपर के जोन ही बनाने हैं। 5 मिनट 3 मिनट इन सब में आप सप्लाई डिमांड नहीं कर सकते, वहाँ पे जो है मार्केट काफ़ी चौपी चलती है और आपके ट्रेड्स काफ़ी गलत जाएंगे। सो 15 मिनट 1 आवर 4 आवर इनमें ही सप्लाई डिमांड करें और उससे नीचे के टाइम फ्रेम्स को बिल्कुल भी मत दें। तीसरी टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि पेशेंस बना के रखें। जोन बनाने के बाद प्राइस को उसमें पूरी तरीके से आने दे, यूँ नहीं कि उससे हल्का सा ऊपर ही प्राइस जाने लगी आप फोमो में आके वहीं पे ट्रेड लगा दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वेट करो, प्राइस को पूरा जोन में आने दो। अगर आपका वीक जोन है तो रिएक्शन का वेट करो, अगर स्ट्रॉन्ग जोन है जिसने पिछला हाई या लो ब्रेक करा है सो उसमें आप डायरेक्ट लिमिट लगा के छोड़ दो और जोन में आए ना आए, अगर छूट गया तो छूटने दो ट्रेड। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी आपको आगे भी मिलेगी, कल भी मिलेगी, परसों भी मिलेगी। सो फोमो में मत लगाओ ट्रेड कभी भी, वरना आपका फालतू लॉस होएगा। फोर्थ टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि फ्रेश डिमांड या सप्लाई जोन्स में ही ट्रेड लगाए। अगर कोई जोन है जिसमें प्राइस ऑलरेडी एक बार टैप कर चुका है तो सेकंड टाइम उसमें टैप करने पे आप ट्रेड मत लगाए, ओनली फर्स्ट टाइम ही देखिए। अगर आपकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी छूट चुकी है तो रहने दो, अगला जोन बनने दो, अगली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आने दो। एक फ्रेश जोन में ही करना चाहिए हमें, टेस्टेड जोन में कभी भी ट्रेड नहीं लगानी चाहिए, वरना ऐसे होने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। सो गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेजिलिएंट पिप सर्कल को, ताकि आप ऐसे ही अच्छा ट्रेडिंग कंटेंट देखते रहें। और अगर आपको फ्री ट्रेड्स चाहिए तो लिंक मैंने नीचे दे दिया है टेलीग्राम का फ्री हमारे, वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो और हमारे ट्रेड्स देख सकते हो, या ट्रेड आइडियाज़ के बारे में हम लिखते हैं वो आप देख सकते हो।